नमस्ते मित्रों, मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का लिविंग हैप्पीली में सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा स्वास्थ्य क्या है? यह शरीर और मन और आत्मा के पूर्ण सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। मित्रों, जब हम अपने शारीरिक अक्षमताओं और मानसिक विकर्षणों से जब मुक्त हो जाते हैं पूर्णतः, तो हमारे आत्मा के संपूर्ण द्वार खुल जाते हैं। और हमारा शरीर मित्रों एक बगीचा के समान है, जिसमें हमारी इच्छाएं जो है एक माली की तरह, गार्डनर की तरह काम करता है। मित्रों, यदि हम अपने शरीर की देखभाल अगर नहीं करते हैं तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा आइडेंटिटी क्या होगा? हाँ मित्रों, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम प्रमुखतः बात करने जा रहे हैं और वह विषय है हमारे लिए स्वास्थ्य का कितना महत्व है और इसे कैसे हम सुधार सके। इन्हीं पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, तो यदि हम अपने शरीर की सुनते हैं, यानी कि उनकी बारीकियों का अनुभव करते हैं, उनके एक एक इंडिकेशन को भी समझ पा रहे हैं, नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहा जाता है कि अगर उनके शरीर की फुसफुसाहट भी सुन पा रहे हैं तो आपको कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपका शरीर से चीख निकले। तो मित्रों, आप खुद ही समझ लीजिए कि आपको फुसफुसाहट पर भी ध्यान देना है कि शरीर में तनिक भी डिसऑर्डर आना शुरू हुआ तो यह इंडिकेशन अवश्य देता है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि कैसे उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए मित्रों जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है, जो कि हम अपने इस हेल्थ एंड वेलनेस सीरीज में हर वीडियो में दोहराते रहे हैं, ताकि आप में यह सजगता आ सके और आप इस पर चिंतन मनन करके संकल्प कर आचरण में लाने के लिए क्या क्या बिंदु है उन पर मैं आपको आग्रह कर सकूं और बाध्य कर सकूं। यही हमारा भूमिका है मित्रों। यहाँ मित्रों, स्वास्थ्य के बिना यह हमारी जो सफलता है, आगे बढ़ने के लिए जो सामर्थ्य देती है, यह भी नहीं मिल पाता। हम अपने समाज में देख पा रहे होंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो इंश्योरेंस करवाते हैं, कई LIC कवरेज खरीदते हैं, हेल्थ बीमा खरीदते हैं, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उन्हें एक क्वालिटी की हेल्थ केयर मिल सके। और फिर ऐसे भी आप व्यक्ति देखते होंगे जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत समय और पैसा भी खर्च करते हैं, जिसमें कि वे लोग वेलनेस स्पा तक जाते हैं, अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य उपचार, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी तक भी कराते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं और हेल्थ संबंधी कई सारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। मित्रों, इस वीडियो को अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो शायद यह सब की आपको सेकेंडरी जरूरत हो जाएगी, बशर्ते आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एक संकल्प लेने को अगर तैयार हो जाएं तो। मित्रों, यह एक दुखद सच्चाई है, रियली एक सैड रियलिटी है कि हम में से कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को बड़ा ही हल्के से लेते हैं, यानी कि ग्रांटेड लेते हैं। हम कौन हैं? हम कौन बनना चाहते हैं? इस बीच का अंतर यही है कि हम क्या करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें तो इसके लिए हमें सारी हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। कई लोग व्यायाम नहीं करते हैं, उचित आहार जो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट, वो नहीं कर पाते हैं, जंक फूड से भरे हुए लेते हैं। और हम जो खाना खाते हैं वह सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली दवा हो सकता है, या जहर का रूप भी हो सकता है, धीमा जहर, स्वीट पॉइजन भी हो सकता है। मित्रों, तो या तो हम क्या इंटेक कर रहे हैं माउथ के द्वारा और क्या इंटेक कर रहे हैं बाकी इंद्रियों के द्वारा, इसी पर निर्भर करता है। मित्रों, आपको मैं एक कहानी सुनाऊं। हमारे एक परम मित्र हैं, हमारे घर के बगल में ही रहते हैं, मुथु स्वामी। उनका कहना होता कि मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं, अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। मैं यही पूछता हूं कि आप क्या करते हैं, क्यों व्यस्त रहते हैं? बोलते कि मैं नौकरी पेशा करता हूं, हमेशा जब भी नौकरी में रहता हूं तो नौकरी जो हमारे बॉस हैं उसके उस ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम रहता हूं। हम कहे ठीक है, आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बाद जब घर आते तब क्या करते हैं? तो बोलते कि मैं इंद्रियों की गुलामी करता हूं। मैं कहा ये कैसी गुलामी होती है? तब मुथु स्वामी ने हमें समझाया कि मुझे जो मन करता है और वही मैं करता हूं,
मुझे मन करता है खूब मीठा खाने को, मुझे मन करता है खूब फैटी चीज खाने को, खूब नमकीन खाने को, मैं वो खाता हूँ। जिस तरह से मेरा जीवन बिताने को मन करता, इंद्रियों की इन 5 सेंस ऑर्गन का डिमांड होता, उन डिमांड को ही मीट करता हूँ। यानी कि मेरा घर का समय पूरा इंद्रियों की गुलामी में ही चला जाता। मित्रों, यह आपको चेक करने का समय है, कहीं हम भी तो इंद्रियों के गुलाम नहीं हो चुके हैं। तो अगर हमें वास्तविक स्वास्थ्य चाहिए तो हमें इस इंद्रियों की गुलामी से संपूर्ण स्वतंत्रता की, कंप्लीट फ्रीडम की आवश्यकता है। मित्रों, आज वक्त आ चुका है, अपने स्वास्थ्य के लिए फ्रीडम लीजिए। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके शरीर के लिए क्या प्रिय है और क्या श्रेय है। आपको श्रेय के साथ जाना है, ना कि प्रिय के लिए। प्रिय का जाने का मतलब है इंद्रियों की गुलामी। क्या आज भी इतना सुखी, संपन्न, शिक्षित समाज भी किसी का गुलामी बर्दाश्त कर सकता? तो हम फिर क्यों इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं? इस इंद्रियों की गुलामी की दास्ता को आज तोड़ दीजिए और फिर हमारे साथ आ पाइए। कई लोग मित्रों प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, और उन चीजों को शामिल कीजिए जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। ऐसा इसलिए है कि कई बार हमारा ग्रूमिंग नहीं हुआ, कंडीशनिंग नहीं हुआ कि हम अपने बॉडी वेल बीइंग के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। और हमें वास्तविक में क्या करना है मित्रों? सेल्फ लव, जो कि आत्म प्रेम है, यह जागृत करना है अपने अंतरात्मा में। और यही सबसे बड़ी औषधि है, मेडिसिन है। अक्सर जब हम बीमार होते हैं या घायल हो जाते हैं, तब हमारे जीवन की जो गुणवत्ता होती है मित्रों, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बड़ा खतरे में चली जाती है। हम वास्तव में इसके महत्व को पहचानते हैं, ट्रूली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियली लॉस ऑफ वेलबींग जो होते हैं, जिसमें लॉस ऑफ मोबिलिटी, हमारी गतिशीलता, मूवमेंट घट जाती है, हमारे जीवन पर भी कई बार आक्रमण होने को डर हो जाता है, संभावित नुकसान का सामना हो जाता है। जब इस तरह की हम थ्रेट फेस करते हैं, तब तो हम इसकी महत्व को समझते हैं और उसके बाद फिर से सामान्य हो जाते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए, हेल्थ जीवन के लिए बड़ा ही फायदेमंद है मित्रों, यह सेवरल एडवांटेज देता। इसीलिए हमने इस वीडियो को आज आपके लिए स्पेशल रूप से गढ़ा है, जिसमें कि हम आपको समझा सकें, उन तथ्यों को प्रस्तुत कर सकें, ताकि आप विचार कर सकें, मनन कर सकें और फिर इसे आचरण में भी ला सकें। शरीर विभिन्न प्रकार से हमारे मित्रों स्वास्थ्य समस्याओं, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम है, इससे हमें मुक्त रखता है। अगर आप हेल्दी हैं तो अपने आप डिजीज डिसऑर्डर आएंगे ही नहीं। इस प्रकार इससे होता क्या है, हमारी दीर्घायुपन होने की उम्मीद, जो संभावनाएं हैं, वो बढ़ जाती है, हमें लॉन्गर लाइफ मिलता है। मित्रों, हमारे जीवन में, दिनचर्या में हम दर्द, पीड़ा और परेशानी, जो एक है पेन है और डिस्कम्फोर्ट, ये सबसे हम बिना पीड़ित हुए अपने जीवन को खुशी पूर्वक, आनंद पूर्वक जी सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में मित्रों, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जो बेस्ट ऑफ एबिलिटी है, ये करने में हमें कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। मित्रों, अगर हम एक अलग कल चाहते हैं तो कल क्या करना पड़ेगा? जो कल था, यानी कि यस्टरडे था, उससे आज थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा मित्रों। यानी कि अपने आप को बदलिए, खुद खंगालिए, देखिए कहां कहां क्या क्या गुंजाइश है। अगर आप पुश कर रहे हैं आज, तभी कल से यह डिफरेंट होगा। अगर आप वही काम कर रहे हैं, वही गलतियों को दोहरा रहे हैं, तो फिर से तो आपका आएगा नहीं, बदलाव आएगा नहीं। इसके अलावा हमें हेल्थ क्या देता है मित्रों? यह एक अच्छा, गुड लुक और अट्रैक्टिव, जिसे हर कोई पसंद करते हैं, हर कोई उनसे बात करना चाहते हैं, सामाजिक बन जाते हैं। और आप, सबसे बड़ी चीज होती है, आप अपने आप में ही बड़ा बेहतर महसूस करते हैं, आपको फील गुड फैक्टर अपने आप आ जाते हैं। आप अगर स्वस्थ होते हैं तो उम्र बढ़ने के बाद भी मित्रों आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं। आपकी शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से किसी और पर निर्भरता नहीं होती है, अंतिम सांसों तक ही। मित्रों, हमें स्वास्थ्य आदत बनाना है, एक प्रतिबंध नहीं, अपने आप को लिमिट नहीं करना, हेल्दी बनाना है। हमारा शरीर उम्र बढ़ने
से जुड़े हुए कई तरह के होते हैं मित्रों, एजिंग इफेक्ट जो होते हैं, कई तरह के टूट फूट हो जाते हैं, जो रेगुलर बियर एंड टीयर होते हैं, सेल्स जो अभी जवान युवावस्था में जो रीजनरेशन होते हैं उसके रेट थोड़े से घट जाते हैं, और यह बुढ़ापा के बाद भी उतना ही सक्रिय हमें रख पाता है। और यह जो टूट फूट को रिपेयरिंग है, हीलिंग है मित्रों, यह भी एजिंग के बाद भी होते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए मित्रों, तो अच्छा स्वास्थ्य हमारे जीवन की उन समग्र गुणवत्ता यानी कि ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भारी सुधार, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ला सकता है मित्रों। यह स्वास्थ्य ही है जो कि हमारे दिमाग और शरीर के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य के बगैर आप अपने शरीर और मस्तिष्क का, दिमाग का विकास उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हम प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट का माइंड और बॉडी, तो आपको स्वास्थ्य का ही साथ इसी रूट से जाना पड़ेगा। पूरा दिन हम काम करते हैं मित्रों, इसमें क्या होती है, हमारी पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ध्यान केंद्रित भी करना पड़ता है, और कई तरह के फिजिकल वर्क भी कई बार करने पड़ते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं। इन सब में हमें सक्षमता देता है अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो। अधिकांश लोगों को तो यह पता ही नहीं होता है मित्रों कि भोजन केवल कैलोरी नहीं है। भोजन जो हम कर रहे हैं, अधिकांश लोगों को तो यह पता ही नहीं होता मित्रों कि जो भोजन हम कर रहे हैं वह केवल कैलोरी नहीं है। यह एक तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं कि यह एक इंफॉर्मेशन ही है, और जो किससे कम्युनिकेट कर रहा, तो यह हमारे ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी टिश्यू से यह कम्युनिकेट कर रहा मित्रों। तो यह हमारा भोजन एक संदेश वाहक के रूप में काम करता है, जो कि हर कोशिकाओं से, हम तो, हमारा मन तो कर नहीं सकता, यह भोजन ही ब्लड के द्वारा उन न्यूट्रिशन को भेज के कर रहा है। तो जब भी हम भोजन कर रहे हैं तो यह हमें जरूर विचार करना है कि हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वह कितना हेल्दी है। इसके लिए हमें उचित पोषण की आवश्यकता, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए मित्रों, जिसमें सफिशिएंटली कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो और मिनरल्स आदि सफिशिएंट मात्रा में मौजूद हो। खाना मित्रों यह एक आवश्यकता है, लेकिन समझदारी से अगर हम खाते हैं तो यह एक कला है। इसे आप सिर्फ आवश्यकता नहीं समझिए, यानी कि आपको कलात्मक रूप से खाना, ऐसा नहीं जो भी मिल गया जब भी मिल गया और कभी भी कुछ भी खा लिया। आपको कला भी लगाना, यानी कि खाना एक साइंस भी है और आर्ट्स भी है मित्रों। हर बार जब भी हम खाते या पीते हैं तो दो ही काम करते होते हैं मित्रों, या तो हम बीमारियों को खिला रहे हैं जो हमारे अंदर पल रहे हैं, या हम उससे लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य देखभाल केयर जो प्रदाता होते हैं मित्रों, हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उनसे हमारी रेगुलर चेकअप करने की जरूरत है। हर आदमी को यह जरूरी है कि उनसे रेगुलर चेकअप कराते रहें। कई बार होता है कि हम अपने आप से नहीं कह पाते हैं कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसा चीज है कि हम अपने आप से भी नहीं कह पा रहे हैं, मित्रों से भी नहीं कह रहे हैं। तो ऐसी बातों को अपने मन से ही निकाल दीजिए जो कि आपके खुद के बारे में होते हैं, हीन भावना कई बार होते हैं। आप इसका मेजरमेंट इसी से ले लीजिए मित्रों कि आप वही बात अपने मन में रखिए जो किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अपने बारे में निगेटिव फीलिंग अगर है, तो अगर आप अपने फ्रेंड को वह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो वह फीलिंग अपने लिए अपने मन में भी नहीं रखिए। तो इस तरह से आप मेंटली स्ट्रांग बनते चले जाएंगे। स्वास्थ्य के कई अन्य पहलू हैं मित्रों जिसकी निगरानी हमें नियमित तौर पर करते रहनी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, हमारा खुद का व्यवहार आप देखिए कि हमारा सोशलाइजेशन कैसा हो रहा, हमारा मौखिक स्वास्थ्य कैसा हो रहा, हमारे आंख की पावर है, आईसाइट घट रहा है, उसके अनुसार हम स्पेक लगा रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होता है, भविष्य में किसी बड़ी तरह की डिसऑर्डर बीमारियां आ जाए, इसका समय रहते ही हम सावधानियां कर सकते हैं और कई बार बचा भी जा सकता है मित्रों। शरीर मित्रों वही उसे मिलता है जिस पर उसको मन विश्वास करता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, माइंड का विश्वास तय हो जाता है, माइंड अपना इच्छा व्यक्त करता है और तब वह शरीर
प्राप्त कर लेता है। तो आप बेहतर अपने आप को महसूस कीजिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए, खुद के बारे में सेल्फ ऑर्डर दीजिए कि मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, और वह आपका शरीर भी बेहतर बन के साबित करेगा। मित्रों, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप चाहते हैं वह मिलेगा और उसी की ओर आप सदैव आकर्षित भी होते रहेंगे। आप वही हैं जो हम खाते हैं। मित्रों, इसके लिए कई बार क्या होते हैं, हम फास्ट फूड, कई बार चिप, गंदे संदे नकली चीज भी हम ले लेते हैं। आज अधिकांश को भोजन और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे की बुनियादी ज्ञान तो है, पर वो क्या कर पा रहे हैं? वो अक्सर यह समझने में असफल रहते हैं कि उनके लिए स्वास्थ्य क्या महत्वपूर्ण है, उनके लिए इंपोर्टेंस, जो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ है, कितना है उनके लाइफ में, या कितना अहम भूमिका निभाने जा रहा है, इसको समझ पा रहे हैं। हम जो नहीं है मित्रों, उसके लिए खुद से नफरत करना हमें तो बंद करना पड़ेगा, और जो कुछ भी हम हैं, पहले से ही हैं, उसके लिए खुद से प्यार हमें शुरू करना पड़ेगा। मित्रों, यही हमारा मूल संदेश है। मित्रों, और जैसा कि मैं हमेशा कहते रहा हूं, मेरा प्रमुख रहा है कि एक्सरसाइज इज किंग एंड न्यूट्रिशन इज क्वीन, और अगर हम उन दोनों को एक साथ समायोजित कर देते हैं तो वह एक किंगडम बन जाएगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप किंगडम बनाइए, आप स्वस्थ रहिए, आप लिविंग हैप्पीली के साथ, नरेंद्र कुमार के साथ अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो के सारे कंटेंट को आपने श्रवण किया, अब मनन करेंगे और फिर यथासंभव आचरण में भी लाएंगे, खुद विचार करेंगे कि हेल्थ सचमुच कितना जरूरी है, कितना अहम भूमिका निभाता है। ढेर सारी शुभकामनाएं नरेंद्र कुमार की ओर से, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए सप्रेम धन्यवाद।